Varun, over to you. Um, so Varun, I got to know Varun because of our Bangalore group. We have a Living Without Medicine Bangalore group, and we had a person called Raja who works with with Varun. And I was, looking for certain varieties, and some of us were looking for varieties in Bangalore. I'm a coordinator all India, so I also happen to be in the Bangalore group. Otherwise, we actually vocal for local is now being talked about, but we started the whole concept of vocal for local through Living Without Medicine. So in Bangalore, somebody was looking for these traditional varieties, and suddenly Raja said, okay, we do traditional varieties of rice. And I was delighted. So Varun is here to talk about how they do marketing of traditional varieties of rice. What are they? And now what is they been their experiences? What have they been their challenges, and what are the opportunities according to them? Please, Varun, over to you. को नमस्कार। अभी राजा जी भी हमारे साथ हैं, जो मेरी पार्टनर है शंभू से। फर्स्ट राजा जी बात करेंगे, फिर बाद में मैं भी बात करूंगा। अच्छा, अरे शंकर सर माता जी। राजा आप बात करें। नमस्ते राजा जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। He is Raja Shankar, is it? Shankar. Yes. So, कृष्यंच शिष्यंच मनुष्य उपजीवन्ति। मैं अभी बताऊं, कृषि करके ही जीवना करना है। सुन रहे हैं ना सभी लोग? सभी को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आवाज आ रहा है? हाँ, क्लियरली। हाँ, सभी लोग कृषि करके ही जीवन करना है। वो सभी लोग अभी आजकल का लोग सभी भूल गए है ना। इसलिए मैं ट्रेडिशनल राइस के बारे में बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा नी में ACL ऑपरेशन हुआ था। ACL ऑपरेशन होने के बाद मेरे लिए 3 साल पेन रहा था। 3 साल पेन, क्या है पेन नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, क्या सोचिए। सभी फ्रेंड्स के बारे में, फ्रेंड्स के पास, सभी के पास पूछ रहा था। एक बार एक विजयराम बोल के एक फार्मर से बताया, नवरा एक राइस है, देशी ट्रेडिशनल राइस है, ये खाइए आपको नी पेन गायब हो जाएगा। ये नी पेन कैसे गायब हो जाएगा? ऑपरेशन भी हुआ, ऐसे हुआ कैसे? ठीक है, एक सोचा 1-2 किलो पहले ले लिया मैंने। पहले लेने के बाद मैंने 2 ही किलो मिला मेरे लिए। इसके बाद पूछा सभी जगह में नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे सोचा है। इसके बाद मैंने खुद पैडी ले लिया है, नवरा पैडी लेके मैंने खुद लीज लेके, उसके बाद उसको ग्रो करके वो राइस खाया मैंने। 2 साल तक मैंने रेगुलरली खाया। रेगुलरली 6 महीने के बाद भी मेरे लिए पता चला नी पेन सभी गायब हो गया। ट्रेडिशनल राइस में इतना न्यूट्रिशन है, इतना वैल्यू है, इतना भी ये हेल्थफुल भी है। इसके बारे में और भी जान करने के लिए मैंने रिसर्च कर दिया था। बहुत सारा रिसर्च करके वो बहुत सारा वेराइटीज राइस है। इतना वेराइटीज राइस में कितना मेडिसिन वैल्यूज है, ये सभी लोग तक कैसे पहुंचाएंगे? लोग तक भी पहुंचाएंगे तो अच्छा होता है ना, सोचा मैंने। हम लोग सोच के मैं भी वरुण भी साथ में एक टाइम बात करें, वो ये अच्छा काम है, ये कर सकता है, तो सभी लोग को दे सकता है। हम लोग सोच के एक कम से कम हम लोग हम क्या कर दिया, एक शॉप ओपन करके कम से कम 15 वेराइटी तक राइस से हम लोग फार्मर के साथ जाके बात करके, उन लोग क्या क्या कष्ट कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है, नेचुरली फार्मिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है या केमिकल डाल रहा है, सभी चेक करके हम लोग उसके पास ही परचेस भी कर रहा है। उसको ये फार्मर इसको सेलर्स को, कस्टमर्स को भी दे रहा है। हम लोग आजकल थोड़ा लोग बेनिफिट भी ले लिया है उसके बारे में। एक 3-4 वेराइटीज मैंने राइस में मेडिसिन वैल्यू बता दूंगा। अभी नवरा राइस में जॉइंट पेन खत्म हो जाएगा एंड नर्व्स प्रॉब्लम दूर करेगा, शुगर लेवल नॉर्मल करेगा, फ्री डाइट भी करेगा। उसके बाद मापिल्ले सांबा तमिलनाडु ट्रेडिशनल वेराइटी राइस है। ये सप्त धातु 7 धातु को भी एनर्जी देता है। किसके पास बच्चे लोग नहीं होता है, किसको बाई में
उसको फर्म्स लेवल इंक्रीज करता है। वैसे राइस भी है। और एक कुल्लाकारी राइस है, मदर फीडिंग एक्सेस करता है एंड नॉर्मल डिलीवरी कर सकता है। ये सभी लोग, ये सभी बात सुन के मैंने स्टन हो गया, ये होता है नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग क्यों काम नहीं करेंगे। ये सभी राइस में 3 राइस हमारा पास लैब रिपोर्ट्स भी है हमारा पास। एक नवरा भी है, मापिल्ला सांबा भी है, काला बट्टी भी है। ये 3 वेराइटीज राइस का लैब रिपोर्ट्स भी हम लोग रखा है। और एक राइस है इलप्पा सांबा, ये साइनस प्रॉब्लम सेंटेड वेराइटीज है एंड साइनस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। और एक राइस है मरुमुरंगी, ये डीप वाटर में भी ग्रो कर सकता है, कम से कम 6 फीट डीप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसा वेराइटीज राइस है, देसी वेराइटीज राइस है। तो इसमें शंकर हमें बताइए कि आप जब ये लोगों के पास लेके गया तो पहले तो लोग खाते नहीं थे ये वाला वैरायटीज। नवारा तो फिर भी पॉपुलर है केरला में और, तो आप कैसे लेके गए, आपने मार्केटिंग कैसा किया इसको लोगों के लिए? मार्केटिंग क्या किया है, ये हम लोग 3 वेराइटीज बहुत सारा प्रिपेयर करते हैं, नवरा एंड काला बट एंड मापिल्ला सांबा। लोग क्या कहते हैं ये बॉयल होने को बहुत लेट होता है बताएंगे। इसके बाद वो क्या होता है टेस्टिंग आजकल का लोग क्या हो गया है, एक ही दिन में मैं सौकर होना चाहिए सोच रहे, वो उसका दिमाग में ऐसे ही सोच आ गया है। इसके लिए ये राइस में एक ही दिन में टेस्ट नहीं आता है, रोज रोज खाना है और 10 दिन खाए, 20 दिन खाए, 20 दिन खाने के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट मिलने के बाद टेस्ट बर्ड्स चेंज होगा, टेस्ट बर्ड्स चेंज हो गए तो आपको ब्लड लेवल में भी खंड भी चेंज होना चाहिए। खंड भी चेंज होने के बाद आपको हेल्थ अच्छा होता है, नहीं तो उस तक नहीं पहुंच जाए तो अच्छा हेल्थ अच्छा नहीं होगा। ट्रेडिशनल वेराइटीज राइस 1 दिन 2 दिन खाने में ठीक नहीं हो जाएगा। बहुत आपने सही बोला। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है, जब मैंने पहले शुरू किया ट्रेडिशनल वैरायटीज तो एक विकास करके हैं विल्के, जिससे वो आज आए नहीं हैं, उनको बुलाया था मैंने। विकास ने हमें हैंड पाउंड राइस दिया था छत्तीसगढ़ का, और उन्होंने आके मेरे को 1 घंटा पहले 1.5 घंटा समझाया उसके बारे में। फिर बोला ये मैडम, ये मैं आपको ये पैकेट देके जा रहा हूँ, अभी आप इसको खाइए और ये फ्री है मेरी तरफ से। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं फ्री में क्यों ले रही हूँ। और फिर मैंने खाया उसको, पहली बार खाया तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि विकास तुमने मुझे क्या राइस खिला दिया, मैं तो कभी नहीं खा सकती ऐसा राइस। तो उन्होंने बोला दीदी, मेरे को दीदी बुलाते हैं, बोलते दीदी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको 3 4 5 बार एक बार खा लीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर मेरे को बोलिएगा कि क्या लगता है। मैंने 2nd और 3rd टाइम खाया, उसके बाद मैंने कभी छोड़ा नहीं उस राइस को, और मैंने कितने लोगों को रेकमेंड किया, आज की तारीख में कितना लोग खाते हैं वो वाला राइस। तो सच में सही बात है, हैबिट चेंजिंग की बात है कि 2-3 बार आप 3-4 बार कुछ लेंगे। तो आपने 21 दिन बोला, मैं तो 3 बार खाने के बाद तो बिल्कुल मोहित हो गई थी। तो सही राइस रेगुलरली खाया तो 6 महीने, उसके बाद हाइब्रिड का राइस कोई भी नहीं टच भी नहीं करेगा। नहीं, ये सच्ची उतना टेस्टेड राइस है और टेस्टी नहीं है, बहुत लाइट फील करता है। ये सारे खाएंगे तो इवन अगर हम लोग इतना थोड़ा भी खाएंगे वो राइस को तो बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं। और जो दूसरा हाइब्रिड तो ज्यादा भी खाएंगे हैवीनेस फील करेंगे पर सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे, वो बहुत बड़ा अंतर है। तो देयर इज लाइटनेस टू इट बट देयर इज क्विकर सेटिस्फैक्शन इन इट। ये मेरे को जो असली अंतर समझ में आया इस राइस। काला नमक भी जैसे राकेश जी जो देते हैं हमें, उसमें भी ऐसा ही है। मैंने वो खाया था आपका राजमूड़ी, क्या बोलते हैं, राजमूड़ी महाराज की बहुत बढ़िया लगा वो राइस, मैंने बहुत एंजॉय किया। और आपका साउथ का कई नवारा भी है मेरे पास, पर नवारा लोग नहीं खा सकते, नॉर्थ इंडियंस को मुश्किल होता है थोड़ा नवारा रेड राइस खाने का, तो मैं उसका डोसा बनाती हूँ, उसको भिगो के ओवरनाइट रख के फिर हम डोसा बनाते हैं नवारा राइस का। करपू कवनी राइस इसे है, ये ओनली किंग्स एंड क्वींस खा रहा था पहले। करेक्ट, इतना न्यूट्रिशन है, B12 भी है इसमें राइस में। B12 भी है, अच्छा। Yes, B12 and B6 is highest in black rice. It was also having lot of diabetic fiber.
We also got this lab report done from for Kala Butt also. Kala Butt in Kala Butt also, na, it has lot of very good. Varun, the challenge which many people face, because black rice was talked about a lot about 3-4 years ago, and everybody started growing black rice. I know so many farmers growing them in Chhattisgarh, Northeast mein to ho hi raha hai, but UP, Chhattisgarh, everyone is growing black rice suddenly, MP, etc. The problem is eating black rice is not easy. No, Okay? madam. There is a problem with how it has been cooked. Yes, People have lost exactly. that. The main problem with all our traditional varieties with this one, which is unpolished, na, they are all having a lot of diabetic fiber is there. The fiber content has to be, the fiber can be opened up only when we soak it. So all traditional varieties have to be soaked for minimum 8 to 12 hours. So you soak it overnight, and in the morning or in the afternoon, you have to boil it and eat it. And what today we have a culture is we use cooker for cooking our rices. Cooker is an unscientific way of cooking the any of our products there. So you have to do it in a vessel. The best vessel is the mud pot, because mud pot gives you 100% nutrient, whereas our copper or any other brass items will give you only 92 to 96%. Steel also has a nickel in it, which gets released as soon as when we use it for cooking. So nickel also gets added to our body, which can't be thrown out. Aluminum is the worst part, because aluminum can't be thrown out from our body, and it goes and sits in our reproductive organs, and it causes us of the banjatan, that we are not able to not having children, right? Today is most of the most important reason is because of using aluminum vessels too. So the easiest way to use any kind of an unpolished millets or unpolished rices are that it has to be soaked overnight, and it has to be soaked in a very high content of water. That means to say, normally when we using the normal chawal, which is the polished rices, we use around 1:2 water. इसके लिए हम थोड़ा ज्यादा 1:4 होगा या 1:5 भी होगा, थोड़ा एक या दो बार हम उसको टेस्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में जरूर से अच्छा होगा. हमारे घर में हम व्हाइट राइस ही नहीं खाते हैं, सिर्फ ब्लैक राइस, नवरा, मापिले सांबा, ऐसे ही ट्रेडिशनल वैरायटीज खाते हैं हम. जैसे मैडम आप बोले, हम भी शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम फेस किए, बट आज हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. हम सभी को हेल्थ भी आया है, उनके साथ साथ हम थोड़ा वो टेस्ट भी हमको अच्छा लगा है. जब ये ट्रेडिशनल वैरायटी राइस का टेस्ट हमको मिल जाएगा ना, तब बाहर जाके कब जैसे भी बड़ा भी होटल हो जहाँ पे हम जाके वो व्हाइट राइस खाए तो हमको वो कभी भी पसंद नहीं लगता है. हम फिर से हम यही राइस चाहते हैं. यही ये ट्रेडिशनल वैरायटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. उनके साथ साथ ये जो मुझे आप बुलाए वो मार्केटिंग के लिए बुलाए. एक 2 मिनट में मेरी जो हम मार्केटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बोलता हूँ. प्लीज बोलिए, आपके पास टाइम है, अभी 5 मिनट्स का टाइम है. हाँ जी, बोलिए. क्योंकि सभी इधर जो भी किसानों हैं उन सभी के लिए बहुत धन्यवाद है. आपकी जो आप की कर रहे हैं ना, उनको हम थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि आप नहीं किए, आप खेतों में नहीं किए तो हम उसको खा नहीं सकते थे, या नहीं हमको थोड़ा वो पौष्टिक अंश नहीं मिलते थे. आप सभी के लिए धन्यवाद है. इनके साथ साथ एक वेद मंत्र बोलता हूँ मैं, वो जहाँ पे हमको ये आइडियल मिला है कैसे क्यों करना है, क्योंकि वो मंत्र बोलता है अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमीवस्य अन्नमीवस्य. We lost you. मतलब I'm so sorry, I got a call, I think that's the reason why it lost. Okay, so whatever God has given, जो भी हमको भगवान दिया है ना, वो सभी अनमीवस्य है, जो वो विष नहीं है. हम हमारी काम से अभी ये जो भी हमारी मिट्टी पानी सभी में विष डाल रहे हैं, इसी वजह से हमको इतना तकलीफ आ रहा है. इस कारण से हम जो भी किसानों ऐसे विष नहीं लगा के जो काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करना है, और हमको भी ऐसे ही पौष्टिकांश मिलना है. उसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट, मे भी शंकर सर दोनों भी साथ मिलके बहुत सारे पार्कों में गए हैं, बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट्स में जाके हम अवेयरनेस के लिए काम करते हैं. ऐसे करते करते ही हम अभी कॉर्पोरेट कंपनीज में जाके भी हम एक लेक्चर्स देते हैं. ये लेक्चर्स देने के साथ साथ हम जो भी हमारे पास लैब रिपोर्ट्स होता है ट्रेडिशनल वैरायटीज का, हम उसका टेस्टिंग करते हैं. बाद में हम उसका लैब रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करके सभी को इसका जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है सभी हम सभी को बोलते हैं. उनके साथ साथ ये बहुत इजी है. जब हम जो भी बाहर की दवाई करते हैं, शायद वो हमको 24 आवर्स में कुछ चेंजेस दिख सकते हैं हमको, बट
ये ट्रेडिशनल वैरायटी हम सिर्फ 1, 2 या 3 दिन का है तो भी हमको पूरा सिस्टम में चेंज और जो भी चेंजेस है ना वो सभी हमको दिखता है और हम हल्का फील होता है। ये इसी कारण से हम सभी को ये वैरायटी में टेस्ट करने के लिए फर्स्ट हम देते हैं। और हम कोई भी फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट किए हैं कि एक सिंगल मिडलमैन कॉन्सेप्ट, मतलब सिर्फ हम एक किसान से परचेस करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं और बाद में कोई और मिडलमैन नहीं रहेगा। क्योंकि अब आज क्या हुआ है, जो भी किसान हमको देते हैं ना वो 4 या 5 मिडलमैन के और चेन में जाएगा और फिर बाद में बहुत सारे रेट को बिकना जाएगा। और इसी कारण से हम आज क्या हुआ है, जो किसान हमको 50, 60, 90 रुपीज में एक राइस देता है, फिर बाद में हम जब सेल करने के लिए जाते हैं जो भी मिडिल मैन है उनके साथ साथ मिलके वो 140, 200 को भी सेल कर रहे हैं। इसको हम अगर एक 140, 200 रुपीज एक राइस हो जाएगा, कोई भी हमसे 1 बार या 2 बार लेके फिर से बाद में नहीं लेगा। वो थोड़ा प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए हम कंज्यूमर को। उन जब प्राइस रीजनेबल होता है वो तभी कंटिन्यूसली वो परचेस करके ले सकता है, नहीं तो वो नहीं लेता है, क्योंकि 1 ही 2 बार उनका पॉकेट तक लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। नहीं तो उनको जो भी डिजीज है वो डिजीज कम होने तक वेट करेगा और फिर बाद में छोड़ देगा राइस। ये राइस हमको ये मिलेट से जो भी है उसको कंटिन्यूसली वो यूज करना है। यूज किए तो ही हम किसानों को भी बच सकते हैं और कंज्यूमर्स को भी वो हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है। इसी कारण से हम एक सिंगल मिडलमैन कॉन्सेप्ट भी लगा है। अवेयरनेस के लिए बहुत सारे जगह हम जाते हैं और यही विचार को हम देते हैं। बाद में हम जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का है। अभी क्या कर रहे हैं हम, ये जो भी हमारे ट्रेडिशनल वैरायटी या नेटिव वैरायटीज है ना, ये सभी में बहुत इजी से कीटाणु लग जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्या केमिकल्स कुछ नहीं लगाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह हम बहुत ज्यादा दिन भी नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम उसको थोड़ा वो जो कीट नहीं लगने के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा इनोवेशन करना है। उनके वजह से हमको बहुत सारे लोगों को भी हम उसको बेच सकते हैं। और लास्टली अभी क्या हो रहा है, जो हम ये छोटा अनाज अभी हम जो बैंगलोर या यहाँ पे आसपास में क्या देख रहे हैं, जो भी नया वैरायटी आ जाएंगे तभी क्या कर रहे हैं ये सारी जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी जाके उनको ब्रांड करवा के फिर से उसको ज्यादा यील्ड लेने के लिए फिर से केमिकल लगा रहे हैं। ट्रेडिशनल वैरायटी के नाम पे केमिकल लगा के फिर बाद में कंज्यूमर्स को केमिकल बेस्ड फूड दे रहे हैं। गलत है, बहुत अनएथिकल है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है भूमिजा, उसमें हम लोग को बहुत, आप देखेंगे किस तरह के लोग सब जुड़े हैं हमारे साथ। हम लोग उसको एथिकल वे में प्राकृतिक चीजों को बेचना और लोगों को सबसे बढ़िया चीज देना, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो हम जैसे वरुण जैसे एंटरप्रेन्योर्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं कि जो बिल्कुल कॉन्शियसली काम करते हैं। और आगे जाके वरुण एंड शंकर, हम चाहते हैं, हर्ष इज नॉट ज्वाइन फॉर सम रीजन, विकास ऑल्सो, आगे जाके हम चाहते हैं कि आप जैसे जो सेलर्स हैं जो ट्रेडिशनल वैरायटीज बेचते हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क हो, और जो उगाते हैं जैसे भैरव सैनी जी हैं और उत्तराखंड में इतनी वैरायटीज विजय जरधारी जी कर रहे हैं या बाबूलाल दहिया जी कर रहे हैं एमपी में, तो इनकी वैरायटीज को हम किस तरह से पूरे देश में पॉपुलर करें, राइट? वो भी हमारा एक इस मकसद था इस अभियान का कि वी वांट मोर एंड मोर पीपल टू ग्रो, उस देसी बीज को उगाएं। और अगर जो उगा रहे हैं उनमें जो आप जैसे जो युवा हैं जो एक नए डायरेक्शन में इसको ट्रेडिशनल वैरायटी के फूड्स को लेके जा सकते हैं, उनको साथ में जोड़ें इसके साथ। हाँ वरुण आप बोलिए, उसके बाद किशोर भट्ट जी आप बोलिएगा और फिर राकेश जी आप भी बोलिएगा। हाँ जी। बेस्ड ऑन दैट मार्केटिंग व्हिच यू हैव टोल्ड फॉर फार्मर्स ना, हम एक नया सोच में अभी काम कर रहे हैं कि जो भी फार्मर्स एक कम्युनिटी ग्रुप कर रहे हैं, वो कम्युनिटी ग्रुप करके उनकी कम्युनिटी में ही जो भी उनके लड़के हैं जो सिटी में अभी काम करके थोड़ा ज्ञान पा रहे हैं ना, उनको एक सोशल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। और हो सकता है तो एक शॉप लगाने के लिए बोल रहे हैं, जो भी वो फार्मर की जो भी सराउंडिंग है वो सभी वहां पे इकट्ठा करके फिर बाद में यहाँ पे हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सेल कर सकते हैं, या फिर से हम भी यहाँ
से क्या कर रहे हैं, सिटी लोगों को जो फार्मर जो एफर्ट लगा रहे हैं ना उसको पता चलना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करें, बहुत सारे हमारी जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको हम फार्मर के पास भी लेके जाते हैं और उनको परिचय करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा तब कभी भी वो फार्मर को नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी उनके सपोर्ट साथ देंगे। तो एक तो ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है, और फार्मर को जानना कौन तुम्हारे लिए उगा रहा है और उसको भी सपोर्ट करना, ये एक रिश्ता बनाने का एक बहुत सुंदर आपने बोला। वरुण, शंकर जी, थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू आर डूइंग. I wanted to invite, before we invite Kishore Bhatt ji to speak, can you repeat the mantra? Everybody wants to hear the mantra once again. Yeah, it is called Annapate Annasya no dehi Annamivasya Shushminaha Prapradhataram Tarisha Urjam no dehi Dvipade Chatushpade. This is an Yajurveda mantra from 11.83. So there is one more mantra which also says that is called Rigveda mantra, 10th mandala, 18th sukta and 10th mantra, which says Sarvam te annam avisham kronomi. First one is a pratna which we are asking from God. Second one is the God himself has told in the Veda mantra that whatever I am going to give you, that is a poison free. He has given us everything poison free, but we have made it poisonous by our activities. Namaste. Super.